Hello students, today I explain you the types of mixture. Mixture के different types जो हैं उनके बारे में explain करूँगी. I think mixture तो you know. Mixture means the जैसे mixture means क्या हुआ कि two or more substances mixed to each other in a indefinite proportion. Indefinite proportion मतलब कि मिक्स कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई कम कोई ज्यादा हो गया, बट वो रहेगा मिक्सचर ही. सपोज जैसे ज्यादातर मैं एग्जांपल देती हूँ, सॉल्ट सोल्यूशन. मिस सॉल्ट को ज्यादा कर दीजिए, कम कर दीजिए, वाटर कम, बट वो रहा मिक्सचर ही. तो इन आ इनडेफिनिट प्रोपोर्शन दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. अब यहाँ इसके टाइप्स जो हमने करे, टाइप्स इसके पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंगली. इस वाले में पार्टिकल्स सबसे बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनविजिबल, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं. उनको हम उससे इवन नेकेड आई से, और यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी वो हमें जब विजिबल नहीं होते हैं. उनका साइज होता है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹मीटर. सोचिए इतना छोटा, इससे भी छोटा होता है. एक तरह से इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल एंड साइज ऑफ जो जिसमें हम डालते हैं, मीन्स एक वर्ड इसमें यूज किया जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनके दोनों के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है, सेम होता है. तो वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं. और जो कोलाइडल है, इसमें भी इसके साइज जो है उसका साइज 1 नैनोमीटर से तो ग्रेटर होता है, बट 100 नैनोमीटर से कम होता है इसका साइज. तो वो भी हम विजिबल नहीं कर सकते हैं. जैसे सपोज मिल्क है, हमें नहीं पता है, वो हमें लाइक टू जो होमोजीनियस लगेगा, बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि उसमें फैट्स और ये सब अलग उसमें मिले रहते हैं. उनको हम जो है उसको हम सेपरेट, उसको हम जब फिल्टर पेपर से भी नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से भी नहीं कर सकते, बट ज़्यादातर मोस्टली सेंट्रीफिकेशन एक मेथड होता है, उससे करते हैं. आपने मोस्टली घर में यूज़ करा गया है, मिल्क है, मिल्क को जब हम चलाते हैं तो बीच में फैट सारा बीच में आ जाता है, तो वो उसको हम कहते हैं बाय द सेंट्रीफिकेशन. वो सारे मेथड्स में आपको फिजिकल मेथड्स आपको आगे बताऊंगी ही. और फिर उसके बाद आता सस्पेंशन. इसके पार्टिकल का साइज होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. मतलब पार्टिकल का साइज का मतलब यहाँ पर कही जा रही है, पार्टिकल्स मीन्स जो डायमीटर है, मीन्स इसको हम बड़ा कर दें पार्टिकल को, तो जो डायमीटर है ये जो डायमीटर साइज ऐसे लिए, मिस साइज का मतलब ये है कि जो डायमीटर एक तरह से उसका साइज, इन तीनों में वही बात कर रहे हैं, साइज का मतलब मीन्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. तो साइज के अकॉर्डिंग, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के हैं. अब हम इनको थोड़ा अलग अलग करते हैं. अ सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर. जो सोल्यूशंस होता है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर. हालांकि सोल्यूशन सब ये हैं, यहाँ मोस्टली हम टू सोल्यूशंस को ले लेते हैं. टू सोल्यूशंस का मैंने इसलिए लिखा है कि जैसे सपोज आपका सॉल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, इन सबको टू सोल्यूशंस कहते हैं. इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनका जो है वो एक तरह से इस तरह से मिल जाते हैं आपस में कि उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं. फिर सिर्फ खाली जाता है, मोस्टली इसको सेपरेट हम करते हैं कि जैसे स्टीम देंगे तो वाटर वेपर हो जाएगा और नीचे उसमें बच जाता है. तो अ सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर. और उसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट. उसे हम क्या कहते हैं, आपका ये टू सॉल्यूशंस कहते हैं, या दो खाली उसको सॉल्यूशन कहते हैं. टू सॉल्यूशन मोस्टली हम किसको कहते हैं, वाटर सॉल्यूशंस को कहते हैं, और या फिर जैसे कि ये आपका शुगर सॉल्यूशंस हो गया, इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं. ओके. अब हम बात करते हैं कि लाइक कोई मैंने लिखा है लाइक सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन आर कॉल्ड द टू सोल्यूशन. क्यों कहते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द these solutions are mixed so well in solvent and we cannot distinguish them. टू सॉल्यूशंस मींस एक्चुअल में सॉल्यूशंस है कि बिल्कुल दोनों आपस में इस तरह से मिल गए कि हम किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. दोनों की दोनों क्या है, इसमें इक्वल पार्टिकल्स हैं. ठीक है. फिर उसके बाद मैं लिखा है, और जो जो आपका टू सॉल्यूशंस है उसको हम आपका मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी कहते हैं. हम इसको मॉलिक्यूलर सोचते हो कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल गए, तो इस तरह से उसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी इसको कह देते हैं.
क्योंकि जो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज द साइज ऑफ डिजोल्व पार्टिकल इज द सोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि वो जो मैंने बताया कि पार्टिकल का साइज और जो जिसमें डिसॉल्व करा है उनके पार्टिकल मीन्स उनके मॉलिक्यूलर का जो साइज है, साइज ऑफ क्या है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, तो उनका साइज क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगेन समझ लीजिए गिव रीजन में आ जाता है वाई, पहले तो ये वाई द टू सॉल्यूशंस क्यों कहते हैं, बिकॉज वो पार्टिकल एक दोनों में क्या हो जाता है मिक्स्ड सो वेल एज, दो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर सेकंड इसमें आता है गिव रीजन में ट्रू सॉल्यूशन को हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी क्यों कहते हैं, व्हाई द ट्रू सॉल्यूशन वेल विद वाटर, मतलब सॉरी जो जो आपका ट्रू सॉल्यूशंस है वो उसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि उसके साइज जो है, जो कि सॉल्यूट के साइज हैं, जो डिसॉल्व होने वाले साइज हैं, वो इस तरह से उसमें मिल जाते हैं मॉलिक्यूलर के साइज के इक्वल्स टू होते हैं, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस कहते हैं। फिर आता है ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म टू सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में मिल जाएंगे उन्हें ही हम सॉल्युबल, उन्हें उसे हम टू सॉल्यूशंस कहेंगे, यदि नहीं मिलेगा तो वो कोलाइडर या सस्पेंशन में आ जाएगा। अब हम मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है क्योंकि जो ये सॉल्यूशन बनता है कैसे बनता है, सपोज में शुगर हमने डाला तो शुगर को हम कहेंगे सॉल्यूट, और किस में डाला, वाटर में, तो वाटर को कहते हैं सॉल्वेंट, और दोनों को मिलकर बना सॉल्यूशन। अगेन समझ लीजिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इज वाटर, और दोनों का जो मिक्सचर बना दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिफाइन भी करा मैंने, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। अब इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी इसमें आते हैं। इसके जो है टाइप, जैसे कि सपोज आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड का क्या हुआ, सब ब्रास हो गया, दोनों सॉलिड्स को मिलकर के बनाया और ये होमोजीनियस है, पता नहीं चल पाता कि जिंक है कॉपर है, वो तो हम कलर से मालूम है इसलिए हमें मालूम है, ना हो तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर जैसा सपोज गोल्ड, नॉर्मल कोई भी ऑर्नामेंट देखिए प्योर गोल्ड तो नहीं होता, उसमें कोई ना कोई दूसरा मिला है, तो जितने भी एलॉय के एग्जांपल्स हैं सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल है, और क्या है होमोजेनियस है। फिर उसके बाद आता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में मींस जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन को हमने क्या करा उसमें जो अल्कोहल में डाल दिया, तो क्या हुआ ये सॉलिड इन लिक्विड आ गया, आयोडीन को किसमें डाल दिया हमने, आई पर आयोडीन में, अल्कोहल में, तो क्या बन गया टिंचर ऑफ आयोडीन। फिर आता है सॉल्यूशन, एस फॉर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मींस विनेगर, विनेगर को हम वाटर में डाल देते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है एसिटिक एसिड, CH3COOH, तो एसिटिक एसिड को यदि हम वाटर में डालेंगे तो विनेगर, एक तरह से एसिटिक ही एसिडिक विनेगर होता है, उसका थोड़ा सा एक्वा सॉल्यूशन होता है, मैं एक्वा सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी मैं। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही वाटर में पॉन्ड्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिली रहती है, तो वो क्या होता है गैस इन लिक्विड। उसके बाद गैस इन गैस, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एयर, तो ये सब मिक्सचर है, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन तो इनका है नहीं, सब मिक्सचर है। अब यहाँ पे एक बात आई थी एक्वा सोल्यूशन की, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है कि द सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट्स इन वाटर, वाटर में हम सॉल्यूट्स को डालते हैं, वाटर में हम किसी उसको जो इसको मिला रहे हैं, यानी एक तरह को सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है वो तो सॉल्यूट है, कम मात्रा वाला क्या हो सॉल्यूट हो गया। देखिए जब शुगर उसका बनाते हैं तो जो वाटर ज़्यादा है इट मीन सॉल्वेंट है, डाली शुगर कम मतलब वो सॉल्यूट है, तो जो ज़्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है, मतलब जिसमें डालते हैं उसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम क्या है, किस में डाला, वाटर में डाला, तो जब मीडियम वाटर होगा तो उसे एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। बट यदि उसको अल्कोहल में मिला रहे हैं या किसी और ऑर्गेनिक लिक्विड मिला रहे हैं तो वो होता है आपका नॉन एक्वा सोल्यूशन। ये एक्वा सोल्यूशन ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपको लर्न करना बहुत रिक्वायरमेंट है, आगे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये, केमिस्ट्री में इक्वेशंस बनती है वहाँ जाता रहता है एक्वा सोल्यूशन मीन्स वाटर में हमने मिलाया एक्वा सोल्यूशन बना। ओके
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ये आपका कोलाइड्स। इसको क्या बोलते हैं, कोलाइड्स मीन्स क्या हुआ, कोलाइड्स भी एक तरह से सोल्यूशन ही है। हमें दिखाई तो पड़ता है अपीयर्स टू होमोजेनियस, बट एक्चुअल में हेट्रोजेनियस होता है वो। अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। हम मैंने यहाँ सॉल्यूट लिख दिया, वैसे यहाँ पर जो मिलाते हैं सॉल्यूट, जिसको मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं आपका डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। मतलब कोलाइड जो है टू फेसेस से मिल करके सॉल्यूशन बनता है। टू फेसेस मीन्स क्या हुए, जो कम फेस हुआ वही, जैसे यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, जिसे हमने मिलाया, जिसमें मिलाया वो सॉल्वेंट है, इसी तरह से जिसे मिलाया वो तो डिस्पर्स फेस कहलाएगा, और जिसमें मिलाया वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड, देखिए डिस्पर्स्ड फेस, PHAS, डिस्पर्स, डी फॉर डिस्पर्स, डिस्पर्स मीडियम, डिस, और जो इससे बना कोलाइडल जो सोल्यूशन मिला, मतलब कि क्या डिस्पर्स सिस्टम है, या यहाँ पे लिख सकते हैं कोलाइडल आपका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके अलग अलग नेमिंग है। जैसे यहाँ तो कॉमन नेम है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिल गया, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले इसको पहले क्लियर करते हैं। तो जो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बिटवीन पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड्स कहलाते हैं, ऐसे वाले मिक्सचर। और जो कोलाइड्स क्या होते हैं, होमोजेनियस दिखाई पड़ते हैं, बट एक्चुअल में क्या होते हैं वो हेट्रोजेनियस। मैंने ये लाइन भी लिखी है। अब इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसी इसी के अकॉर्डिंगली करा गया कि कैसे वो बना, मिक्सचर कैसे बना, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, तो यहाँ इनके नेमिंग भी अलग अलग है। देखिए मैंने थोड़ा सीक्वेंस में लिखा है, यहाँ सारा सॉलिड है, लिक्विड, गैस, तीन देखिए मैंने बनाया, इजी होगा लर्न करना। देखिए जब सॉलिड को हम डालते हैं, देखिए सॉलिड को डाल रहे हैं यानी कि जिस चीज को मिला रहे हैं, और किस में मिला रहे हैं, मीडियम, मतलब ज्यादा मात्रा जो होती है वो मीडियम हुआ, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट हुआ, इस वाले में जिसे मिलाते हैं वो सॉरी, जिसमें मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसे मिलाते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो यहाँ सॉल्यूट बोला गया डिस्पर्स्ड फेज, किस में मिला है, मीडियम में, मतलब कि कैसे सॉल्वेंट। ओके, तो जिसे मिलाया गया मतलब सॉल्यूट इसकी लैंग्वेज में, उस तरह तो उसको बोले डिस्पर्स्ड फेज। तो सॉलिड यदि मिलता है तो देखो सोल आ गया, देखो सब में सोल है, सॉलिड सोल, यहाँ इसको लिक्विड सोल भी कह सकते हैं, और एरोसोल। देखिए जब लिक्विड को मिलाया जाता है तो जेल आता है, देखिए जेल, यहाँ पे इमल्शन है सब जेल के रूप में, और यहाँ पे एरोसोल। मैं इसको भी फिर से क्लियरफाई कर, फिर गैस को मिलाते हैं तो जाता फोम आता है, फोम, फोम, गैस का, गैस में जो मिक्सचर बनता है वो हेट्रोजीनियस नहीं होता, वो होमोजीनियस आता है, वो फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ यदि हम इस कोलाइडल के क्लासिफिकेशन में ये वाला गैस इनटू गैस वाला क्लासिफिकेशन ये नहीं आता है, मैंने लिखा इसीलिए जिससे आपको क्लेरिफाई रहे, क्योंकि ये MCQ में आ जाता है, तो ये वाला नहीं होता है, बिकॉज द होमोजीनियस है, गैस इनटू गैस। क्लियर। अब देखिए इसको लर्न कैसे करते हैं, सॉलिड को हमने सॉलिड, देखिए सारा सॉलिड है, तो सॉलिड को पहले सॉलिड में डाला तो क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल, देखो सारे सोल है, सोल सोल सोल। सॉलिड को लिक्विड में डाला, इसको खाली सोल बोल दीजिए, या लिक्विड सोल भी कह सकते हैं। सॉलिड गैस में डाला तो इसको एरोसोल कहते हैं। तो देखिए सॉलिड इन सॉलिड, मतलब कि जैसे नॉर्मल जो जितने कलर्ड जेम स्टोन्स होते हैं या फिर कलर्ड ग्लास होते हैं, तो क्या हो रहा है, ग्लास भी सॉलिड है, उसमें कलर डाला गया, सॉलिड डाला गया, तो वो क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड। मतलब जेम्स स्टोन जैसे लाइक आप कलर, जैसे आपको रूबी हो गई, और क्या हो गया ये कलर्ड ग्लास, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड। फिर सॉलिड इन लिक्विड, वापस देखिए लिक्विड है वही सोल आएगा। सॉलिड का ध्यान रखना, सॉलिड सोल, ये तो बहुत आसान है लर्न करना, सॉलिड सोल। तो क्या आ जाएगा इसमें, आपको पता ही है, जहाँ तक घर में जस्ट जो सोप का जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होती है कि लिक्विड में सॉलिड होता है, सोप सोल्यूशन क्या एक तरह से क्या है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया गया। क्लियर। फिर आता है सॉलिड इन गैस, मतलब एरोसोल। देखिए ये जो आपके एग्जॉस्ट जो निकलता है ऑटोमोबाइल का, जो एग्जॉस्ट होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैस में, मिले रहते हैं उसमें वो, तो एक तरह से वो सॉलिड गैस में है।
या फिर स्मोक हो गई, स्मोक धुआं, धुएं में छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो गया हमारा सॉलिड। बट पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बड़े वाले पार्टिकल्स हो गए जो दिखाई पड़े तो वो तो फिर सब सस्पेंशन में आ जाएगा। जो बहुत बारीक पार्टिकल्स हुए स्मोक में, धुआं जो होता है, वो क्या कहलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल। फिर देखिए यहाँ लिक्विड का आ गया, लिक्विड का ध्यान करते सोचिएगा, यहाँ पर जेल आ गया, और ये वाला देखिए सॉलिड गैस बोलो या लिक्विड गैस। गैस में कुछ हम डालेंगे, सॉलिड डालो या लिक्विड डालो। मैं यहाँ पे ब्लू कलर से कर देती हूँ इसको भी। दोनों का होता है एरोसोल, एरोसोल दोनों का ही एरोसोल है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर स्मोक आ गया और यहाँ पे फॉग और क्लाउड हो गया। क्लाउड क्या है, देखिए गैस, उसी में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे। तो क्या है, लिक्विड किस में मिला हुआ है, गैस में मिला हुआ है, कि वहां पर गैस ज्यादा है, लिक्विड वाटर वेपर कम है। मैंने बताया जो मीडियम, यदि ज्यादा वाला को बोलते हैं मीडियम, कम चीज होती है एक तरह से, ये फेस हुआ। जैसे यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट है, तो ज्यादा क्या है इसमें, गैस ज्यादा है, तो इट मीन्स लिक्विड गैस में, तो क्लाउड बना और फॉग हो गया। ओके। और इसमें अब लिक्विड, लिक्विड में होता है उसको बोलते हैं इमल्शन, मतलब मिल्क। वहां पे लिक्विड ज्यादा है, फैट कम हुआ, और चीजें कम है मिल्क में। ऐसी फेस क्रीम क्या है, उसमें लिक्विड ज्यादा होता है, या लिक्विड में लिक्विड, सॉरी यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, लिक्विड लिक्विड यानी मिल्क, मिल्क आ गया यहाँ पर, इसमें लिक्विड चीजें, फेस क्रीम में लिक्विड मिला है। फिर आता है गैस का। गैस में ध्यान रखिएगा फोम, जैसे कि नॉर्मल जो शेविंग फोम होती है, या जैसे उसके सोप के बबल्स आते हैं, वहां तो वो है आपका सोप सोल्यूशन है। यहाँ वाले देखिए पर ध्यान रखिए, सोप सोल्यूशन है, सोप का सोल्यूशन है, लिक्विड सॉलिड मिलाया गया। लिक्विड हम वो मिलाते हैं, सोप का पाउडर मिलाते हैं, वो करते हैं, तो वो सोप सोल्यूशन हुआ। यहाँ पे है सोप के बबल्स, जब उसके झाग आते हैं तो क्या देखते हैं कि लिक्विड थोड़ा ऊपर आता है और उसमें एयर के बबल्स आ जाते हैं, एयर के बबल्स आ जाते हैं, तो वो फोम हुआ। यहाँ पे शेविंग फोम भी कर सकते हैं। तो एक ये हो गया आपका ये, इसको हम यहाँ पे शेविंग फोम भी आ सकता है, शेविंग फोम जिसमें गैस है, लिक्विड फोम में भी तो वही है, शेविंग फोम में उसमें क्या है, यहाँ पर लिक्विड है और लिक्विड में गैस के बबल्स हैं। क्लियर। फिर उसके बाद सॉलिड, सॉलिड में गैस, मिस जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड क्या है, उसमें हम जब ब्रेड को बनाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेड का जो खमीर उठता है तो बीच में गैस की जाला सा पूरा बन जाता है, वो गैस का जाला ही तो बन रहा है, सॉलिड में बीच में गैस आ गई, उसी से ब्रेड बनी। स्पंज आया, स्पंज क्या है, जैसे किसी स्पंज बना हमारा, ब्रेड का ही समझ लीजिए, या आटे का स्पंज बन गया एक तरह से, तो क्या सॉलिड के बीच में गैस के वो आएंगे, तो स्पंज है। तो आप इस तरह से इसको समझ लेंगे तो बहुत आराम से लर्न हो जाएगा। एक बार मैं फिर से क्लियर करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब सॉलिड सॉलिड हो तो सॉलिड से ध्यान रखना सोल, गैस वाले में ध्यान रखना फोम, और यहाँ पर जो ये वाला इमल्श, ये जो आपका एरोसोल है, यहाँ भी एरोसोल है, और बाकी जेल, यहाँ पे फोम है, यहाँ जेल है। थोड़ा दो तीन बार करेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा। फिर आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन नॉर्मल सी बात है, तो हेट्रोजीनियस तो है, ये भी हेट्रोजीनियस है, जिसमें कि स्मॉल जो पार्टिकल हैं उस वो पूरे उसमें थ्रू आउट स्प्रेड होते हैं लिक्विड में, बट क्या होता है विदाउट डिजोल्विंग इन इट, उसमें मिलते नहीं है। यहाँ पे इसी को हम अपोज, जैसे असस्पेंशन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, आ कोलाइड, कोलाइड की डेफिनेशन सस्पेंशन से मिला के भी लर्न कर सकते हैं। A collider is a heterogeneous mixture in which the small particles solid are spread throughout in a liquid completely dissolving it. यहाँ पर आएगा without dissolving in it. क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल में चौक सोल्यूशन हो गया, जैसे मड हो, या फिर हमारा सैंड सोल्यूशन हो गया, सैंड को मिलाएंगे मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद सेटल हो जाती। सस्पेंशन और कोलाइडर में एक इनमें डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके पार्टिकल, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं पहले तो मिल जाएंगे, हिलाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। मड कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो गए, चौक कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो गया, तो जहाँ सेटल डाउन कुछ टाइम बाद हो जाता है वो सस्पेंशन है, बट कोलाइडल में मिले ही रहते हैं। क्लियर। अब यहाँ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसी से इनमें से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। प्रॉपर्टीज की बात, पहले सबसे बड़ी बात है तो मालूम ही है कि ये क्या होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस।
ये आप उसके बाद साइज मैंने बता दिया, ये इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें इसके बिटवीन हो जाएगा, वो ग्रेटर देन आ जाएगा। फिर इसके बाद पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे भी से भी होमोजेनियस के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आपको शुगर सोल्यूशन उसको माइंड में रखो, यहाँ पे मिल्क को ध्यान में रखे, मिल्क के पार्टिकल को भी हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बट वहां पर हम देख सकते हैं किसमें, सस्पेंशन में। उसके बाद है पार्टिकल पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, इतने बारीक पार्टिकल होते हैं कि उसको हम सीव से फिल्टर पेपर पे डाल करेंगे सॉल्यूशन को, तो जैसे हमने डाला या ये है फिल्टर पेपर से करेंगे तो पूरा की पूरा सारा की सारा इसमें सीव हो जाए, पार्टिकल पास हो जाएंगे, इसके भी पार्टिकल पास हो जाते हैं, बट सस्पेंशन के पार्टिकल साफ पास नहीं होते। तो इसी में गिव रीजन में आता है। सो इसीलिए हम जो इसीलिए सो द जो पार्टिकल्स ऑफ द हेट्रोजीनियस उसको हम सेपरेट टू द फिल्टर पेपर, बट इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फिर आता है सॉल्यूशंस आर स्टेबल, मतलब कहने वाली बात यहाँ पर है कि कुछ टाइम उसको हम रख देंगे तो भी उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, बट उसके पार्टिकल इसके ये जो ये आपका सस्पेंशन है उसके पार्टिकल कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इट मीन्स इसका सोल्यूशन क्या होता है, डू नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होता है। ओके, फिर उसके बाद में आता है टू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटरिंग लाइट, स्कैटरिंग लाइट का मतलब क्या होता है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, बट उसमें सस्पेंशन में ध्यान रखने वाली बात को कि जैसे यहाँ पर सैंड का सोल्यूशन है या फिर चौक का सोल्यूशन है, तो जब हमने इसको मिलाया तो अभी तो पूरे में है तो तब तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, बट जब कुछ टाइम बाद यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे ये, तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता, क्योंकि इतना वाला पोर्शन तो क्या बन गया, ओपेक बन गया एक तरह से, और यहाँ पार्टिकल नहीं, तो यहाँ पर यहाँ लिख रखा है द स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, टिंडाल इफेक्ट इसमें होता है, बट सेटल डाउन देन टिंडाल इफेक्ट में नॉट, नहीं होगा, मैंने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, उससे पहले कर लेते हैं कि पहले वो बात पर देखते हैं कि होमोजीनियस और सॉरी ये जो सॉल्यूशन और कोलाइडल में दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पार्टिकल आपस में मिले रहते हैं, दोनों के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पूरे में थ्रू आउट भी मिले रहते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए कि एक हम बेसिक डिफरेंस तो एक ये है, फर्स्ट डिफरेंस कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, कौन सा वाला, ये सपोज देखिए यहाँ पे सॉल्ट का सोल्यूशन ले लीजिए, यहाँ मिल्क ले लीजिए, या हम इंक का भी ले लेंगे तो हमें दूसरी तरफ दिखाई पड़ेगा, बट ये होता है आपका ट्रांसकूलेंट, मतलब इसमें धुंधला धुंधला हमें दिखाई पड़ता है, हमें इसमें से दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ही नीचे लगता है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एक मेन इसका बेसिक इसका डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ से हमने, ये तो है टू सोल्यूशन और ये है कोलाइडर, तो यहाँ से हमने टॉर्च की, से टॉर्च है, टॉर्च की लाइट को यहाँ पर डाला हमने, तो इसमें से क्या होगी, वो पास हो जाएगी और इसमें से हमें क्या हो, दिखाई पड़ेगी, मतलब यहाँ पर टिंडाल इफेक्ट होगा, तो इट मीन्स क्या है, ये क्या है, मतलब इसने स्कैटर ऑफ लाइट नहीं करा, इसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट करी, इसने कोलाइडल है, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये वाला सोल्यूशन कोलाइडल है और ये सोल्यूशन ये ट्रू सोल्यूशन है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। आपने देखा होगा कि सपोज ये रूम है, यहाँ पर ऊपर ये आपका वेंटिलेटर है, या सपोज ऊपर यहाँ पर छत है, यहाँ पर छोटा सा यहाँ छेद है, तो यहाँ सन की लाइट क्या होगी, यहाँ से आएगी और पूरे उसमें ऐसे करके बीम ऑफ लाइट हमें आती हुई दिखाई पड़ती है, छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे आपने पार्टिकल देखे होंगे, डस्ट पार्टिकल भी दिखाई पड़ते हैं उसमें, तो ये एक तरह से कोलाइडल हुआ, ठीक है। तो इसमें से जब होगा तो एक्चुअल में हुआ क्यों, कि जो डस्ट पार्टिकल हमारे हैं, यहाँ छोटे छोटे डस्ट जो पार्टिकल हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी एयर में डस्ट के पार्टिकल छोटे बारीक पार्टिकल में दिखाई नहीं पड़ते, वैसे हमें पूरे उसमें रूम में कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, अभी यहाँ पर आप हाथ लगा लीजिए कुछ कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन जैसे इसमें आएगी तो इसमें से आप देखिएगा ये वाली चीज, छोटा सा छेद होगा,
उसमें से लाइट आ रही होगी, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे बारीक बारीक हमें पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ से जो लाइट की रेज आएंगी वो इससे टकरा करके स्कैटर हो जाएंगी। ऐसे टकराया यहाँ से, ऐसे स्कैटर होगी, ऐसे स्कैटर हो जाएंगी। तो लाइट क्या हुई, स्कैटर हो गई। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो जो कोलाइडर सोल्यूशन होता है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है कि इनसे छोटे छोटे पार्टिकल से टकराई और वो स्कैटर हो गई, वो फैल गई। बट इसके पार्टिकल सॉल्यूशन के इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो उसको स्कैटर नहीं करते हैं। इसीलिए जब मैंने बताया बीकर यहाँ पर हमने लिया, तो यहाँ पर जो है यहाँ से तो लाइट ऐसे ही निकलती है, बट यहाँ पर वो स्कैटर होगी, तो हमें इसलिए वो दिखाई। अब इसकी बात करते हैं हम सस्पेंशन की। तो इसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है टिंडा, लेकिन कब होगा, मैंने पहले भी बताया था कि हमने चौक डाला इसमें, अभी कुछ टाइम बाद तो ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पर ये होगा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। बट कुछ टाइम बाद जब ये सब सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर आ गए, तो ये फिर टिंडाल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, जब छोटे छोटे मिस जो पार्टिकल्स हैं ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े स्टोन के पार्टिकल्स है, वहां तो इधर करके निकल जाएगी, मतलब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। तो यदि 1 नैनोमीटर से 100 मीटर और उससे बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट के हो गए, चौक के उससे पार्टिकल्स हो गए, वह टिंडाल इफेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पर, ये मोस्टली आता है। तो यहाँ पर जो हुआ क्या, यहाँ पर जो लाइट यहाँ आ रही, क्या हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल है क्या है, देखिए मैं इसका फ्लो चार्ट बनाती हूँ। हुआ क्या, जो डस्ट पार्टिकल हैं उन्होंने क्या करा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करा, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट करा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण जो पाथ हमें है, लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल हो गया, इसलिए उसमें से हमें ऐसे दिखाई पड़ेगा कि जो डस्ट के पार्टिकल हैं उन्होंने लाइट उसको क्या करा, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करा, इसीलिए पाथ हमें विजिबल हो गया। क्लियर? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे इसके डिफरेंसेस और ये सारी चीज़ें। मैं इसके बाद में इसके कुछ फिजिकल मेथड्स रह गए हैं और कुछ चीज़ें हैं, वो मैं भी अभी इसकी 2 में और लेक्चर बनाऊंगी, तब ये चैप्टर के मेन टॉपिक्स इसके क्लियर हो जाएंगे। ओके।